बात बताऊं, ये भी खराब नहीं है। सो भी रहे हो तो यहाँ सो रहे हो ना। तो देखो, आप उदाहरण से समझना कि आप जहाज में जा रहे हो, जहाज में बैठ कर जाओ, चाहे जग रहे हो तब भी वो जहाज आपको पार करेगा, और सो रहे हो तब भी पार तो करेगा। तो आप यहाँ कथा में सुन रहे हो, ये भी भगवत कृपा का जहाज है, बहुत सागर से पार ले जाने वाला है। जागते हुए कथा सुनोगे तो भी ठीक है, और कहीं नींद आ भी जाए तब भी कोई बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं, अपने को ये नहीं हीन मानने वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर फायदा ये है, पानी के जहाज में आप जाओ, जागते हुए जाओगे तो चारों तरफ नज़ारे हुए देखते हुए जाओगे तो अच्छा होगा, सोते हुए जाओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक यहाँ भी जगते हुए कथा सुनोगे तो ये शब्द अंदर पड़ेंगे, कुछ बोध होगा, और सो जाओ तब भी कोई बात नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान वामन यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं कि बलि, तुम्हारे कुल खानदान में श्री प्रहलाद जी महाराज, कैसे प्रहलाद जी थे? प्रहलाद जी वो थे जिनको सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता था। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाले कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। चारों तरफ उनको विष्णु ही विष्णु दिखाई, इतना प्रेम परमात्मा से था। और दूसरी बात, उनका किसी से बैर नहीं था। आपका कोई थोड़ा बुरा करते हो, आप उसके प्रति बैर भाव ठान लेते हो कि नहीं ठान लेते हो? कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप उसको क्षमा करते हो? नहीं करते, हम क्षमा नहीं करते। थप्पड़ तो छोड़ो, किसी ने एक शब्द भी कह दिया, वो भी जीवन भर हमारे अंदर बना रहता कि उसने हमको ये कहा था। लेकिन प्रहलाद जी के लिए मारने के लिए पिता ने पूरा का पूरा प्रबंध किया, अग्नि का प्रबंध किया, विष का प्रबंध किया, जल में डुबाने का प्रयास किया, हाथी के पांव के नीचे कुचलने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा वर्णन है कि प्रहलाद जी के मन में अपने पिता के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं आया। आज तो बाप यदि बेटे को थोड़ा डांट भर दे तो बेटा तो बात करने के लिए राजी नहीं होता पिता से। होता है कि नहीं होता है? अरे आपे के घर में होता, मेरे घर में थोड़ा नहीं होता, बताओ तो ना, होता है कि नहीं होता? होता है ना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रहलाद जी के मन में अपने पिता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं आई। ऐसे सिर्फ प्रहलाद जी, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, मेरी विभूति है वो प्रहलाद। तो ऐसा भगवत भक्त प्रहलाद भी तुम्हारे कुल खानदान में पैदा हुए हैं। और भैया दानी की तो क्या बात कहनी है, दानवीर भी तुम्हारे यहां ऐसे पैदा हुए कि तुम उनके प्रतिमूर्ति हो। जब से मैं आया हूं तुम्हारे मुंह से केवल लो 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 यही शब्द तो आ रहा है। यहां दो दो तो आता है कि मुझे दो मुझे दो, लो लो कौन करता? कोई भी नहीं कहता। ले लो ऐसा किसी के मुख से नहीं निकलता है। हमें दे दो हमें दे दो, ये सबके मुख से निकलता है। तुम्हारे पिता बिरोचन तुम्हारे पिता बहुत दानी थे। प्रातःकाल जो भी उनके दरवाजे पर मांगने के लिए आ जाता था, जो मांगता था वो दे देते थे। लेकिन सूरवीर बहुत थे, देवता परेशान थे उनसे। तो उन्होंने सोचा कि इनको कैसे परास्त करें। तो ब्राह्मण का वेश धारण करके देवता आए, इंद्र आए ब्राह्मण का वेश धारण करके। भिक्षाम देहि, क्या भिक्षा चाहिए? महाराज हमें आपकी आयु चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं, ये देवता है, मत दो इनको, ये इनकी बात को छोड़ो। अपना शरीर कौन देता है? पैसा तो कोई देता नहीं है, जीवन कौन दे देता है? लेकिन भैया बलि, तुम्हारे पिता ने कहा था कि मैंने इनको देने के लिए कहा है, तो मैं अपना जीवन इनको देता हूं। और उन्होंने जीते जी समाधि ले ली, अपना शरीर समाप्त कर दिया, अग्नि में जल करके अपना शरीर समाप्त कर दिया, जीवन दे दिया उन देवताओं को। तो तुम भी अपने कुल खानदान के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब से मैं आया हूं तब से तुम देने के लिए बात करते हो। तो राजा, हमें केवल छोटी सी चीज चाहिए, क्योंकि मैं साधु हूं, मैं तपस्वी हूं, इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। एक छोटी सी चीज मुझे चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए हमको? 3 पग। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संमितानि पदा मम। और वो भी मेरे पांव की नापी हुई, किसी और के पांव की नापी हुई नहीं चाहिए, मुझे मेरे पांव की नापी हुई चाहिए।
तीन पग भूमि क्यों मांगा? तीन पग में ही सब कुछ है। परमात्मा के सामने जाओ तो तीन पग ही परमात्मा आपसे चाहते हैं। आपका तन चाहते हैं, आपका मन चाहते हैं और आपका धन चाहते हैं। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण आपके जीवन की, आपका तन, आपका मन और आपका धन। ये तीनों परमात्मा को समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे परमात्मा, ये मन भी तेरा, ये तन भी तेरा, ये धन भी तेरा, फिर मेरा कुछ है ही नहीं है। मैं तो बीच में केवल देने वाला माध्यम हूं, सब कुछ तो तेरा ही तेरा है। हमारे संत कहते हैं नवधा भक्ति होती है, 6 प्रकार की भक्ति। तो बलि महाराज कर ही रहे थे, 3 प्रकार की भक्ति इनके अंदर कम थी, इसलिए भगवान ने 3 पग मांगा। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहली होती है श्रवण, जो आप लोग कर रहे हो, ये भक्ति का प्रथम चरण है। ये भक्ति का प्रथम चरण है जो आप लोग श्रवण कर रहे हो, यहां पर बैठिए, श्रवण होता है। और उसके बाद दूसरा चरण है कीर्तन। कीर्तन आप लोग करते हो? दूसरा चरण कीर्तन है, फिर तीसरा चरण स्मरण आता है, फिर पाद सेवन है, फिर अर्चन है, फिर बंधन। ये 6 चीजें तो बलि महाराज कर रहे थे, लेकिन 3 चीजें दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, जो अंदर की बातें हैं, बाहर का तो कर रहे थे, लेकिन अंदर की जो 3 चीजें हैं, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 3 चीजें नहीं हो रही थी। भगवान ने ये 3 चीजों को मांगा, बस तू मेरा बन जा। बलि ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण तुम कितने बालक के बालक रहे। अभी जब तुम्हारे कुल खानदान की बात कर रहे थे, हमारे बुजुर्गों की बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा है, यहां पर बता रहा है। और जब मांगने की बारी आई तो केवल 3 पग मांगा। मैं त्रिलोकपति हूं, मैं वो देने वाला हूं कि जो मेरे दरवाजे पर एक बार आकर के मांग लेता है, मैं उसे इतना देता हूं कि फिर उसे कहीं मांगना नहीं पड़ता, बल्कि उसके दरवाजे पर लोग आकर के उससे मांगते हैं। मैं इतना देने वाला हूं, और मुझसे केवल तो 3 पग भूमि मांग रहा है। और कुछ मांगो, मैं द्वीप का द्वीप दान दे सकता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? यहां वामन भगवान ने लेने वाले का नियम बताया है। देने वाले का नियम तो यह है कि देना चाहिए, लेकिन लेने वाले का नियम भी बताया कि लेने वाले को कितना लेना चाहिए। वामन भगवान का यह है, यावत भृति जठरम तावत सत्वम ही देवी नाम अधिकम यो भी मन्ने तो स्तेनो दंडमर्हति। ब्राह्मण और संत अपनी आवश्यकता से ज्यादा यदि मांगता है तो उसमें और चोर में कोई भी अंतर नहीं। हमारे यहां शास्त्रों में केवल देने का नियम नहीं है, लेने का भी नियम है कि जिनको लेना उनको कितना लेना है। ये नहीं कि तुम सब कुछ लेते जाओ, नहीं, जितनी तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता है उतना तुम लो। उससे ज्यादा ये जो तुम लेते हो तो तुम में और चोर में कोई भी अंतर नहीं। और जो संतोषी ब्राह्मण होता है, जो संतोषी महात्मा होता है, यदृष्टा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, उसका तेज बढ़ता है, उसकी तपस्या बढ़ती है। आप लोग दान देते हो ना? आप लोग क्या करते हो? दान देते हो, आप लोग दान देते हो, ठीक है। दान देने से आपको पुण्य मिलता है। क्या मिलता है आपको? दान देने से आपको पुण्य मिलता है। ये पुण्य आपको कहां से आता है पता है आपको? दान देने से पुण्य मिलता है। ये पुण्य आता कहां से है? ये पुण्य जिस व्यक्ति को आप देते हो उससे आपको वो पुण्य मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने हमको दक्षिणा दी तो हमारा पुण्य आपके पास गया कि नहीं गया? तो हमारा पुण्य कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए जो सावधान महापुरुष होता है वो बहुत ज्यादा दान के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि दान लेंगे तो फिर इसका हमें भुगतान भी तो देना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष अपने शरीर पर कम से कम खर्च बिल्कुल नहीं खर्च करते हैं। हाँ, पुण्य कार्य के लिए चलता है, उनके जो सेवा कार्य उनमें चलता है, लेकिन अपने लिए कहीं खर्च नहीं करते, क्योंकि उससे उनका पुण्य खत्म होता है, उससे उनका शुभ खत्म होता है, इसलिए वो नहीं लेते। ठीक है महाराज, आप नहीं मान रहे हो तो मैंने आपको 3 पग भूमि दी, संकल्प करिए।
बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना। संकल्प का मतलब आजकल जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री, आप लोग जमीन खरीदते हो तो रजिस्ट्री करते हो, आप रजिस्ट्री करो, संकल्प करो। पास में ही गुरु महाराज बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने कहा बलि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम देने के लिए कह रहे हो और ये ब्राह्मण मना कर रहा है, ये कुछ ठीक बात नहीं जम रही है। ध्यान लगा के देखा तो बात सामने आ गई। सावधान किया, बलि मत देना। क्यों नहीं देना? ये ब्राह्मण नहीं है। कौन है ये साक्षात विष्णु है। तो बलि ने कहा विष्णु के तो 4 हाथ होते हैं। कहा ये भेष बदल करके आया है, ये कश्यप और अदिति का पुत्र बन करके आया है, ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए आया है, ये तुम्हारा सब कुछ लेकर के चला जाएगा, मत देना इसको कुछ भी। बलि ने कहा भगवान मैं तो देने के लिए कह चुका हूं और मैं अपनी बात से पीछे कैसे हटूं, मुझे तो देना है। बलि महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें अपने लिए कुछ नहीं बचे। तुमने देने के लिए कहा ये तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा, मना कर दो। कि मैंने नहीं कहा। बलि महाराज ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, असत्य समपातक पुंजा। भगवान मैं झूठ तो बोल ही नहीं सकता हूं, मैंने कह दिया देने के लिए तो दूंगा मैं। शुक्राचार्य ने यहां पर कहा है 7 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कितनी जगह? 7 जगह। बहुत कम लोगों की आवाज आ रही है। कितनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? 7 जगह नहीं लगता है। अब वैसे तो झूठ बोलने से पाप लगता ही लगता है, क्योंकि ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति कहें तो बात मान्य है, लेकिन ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए ये बात बहुत मान्य नहीं है। लेकिन तब भी भागवत में लिखा है तो हम सुनते हैं कि कौन सी 7 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। पहला है स्त्रीसु नर्म विवाहे च। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक में झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता है। विवाह में पाप नहीं लगता है। जीविका संकट में पाप नहीं लगता है। प्राण संकट में झूठ बोले जाए तो पाप नहीं लगता है। गुरु ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता है। और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए यदि झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। बलि ने कहा भगवान आप ठीक कह रहे हो, लेकिन पता है आपको पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी कहती है कि मुझे जितना भार झूठे व्यक्ति का लगता है उतना किसी और का नहीं लगता है। ये शास्त्र में झूठ से दूर ले जाने का हमेशा संदेश देते हैं। हम प्रयास करें कि हम सहज में झूठ ना बोलें। जल्दी हमारे मुख से ऐसा प्रयास हो कि हमें झूठ ना बोलना पड़े, नहीं तो झूठ के लिए भयंकर पापों का वर्णन है। यहां पर कहा है नहीं सत्तात परो धर्मो इति होवाच भूरियम। झूठ बोलने से ज्यादा अधर्म और कुछ नहीं है। नहीं माना तो कहते हैं गुरु महाराज ने श्राप तक दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। बलि ने कहा भगवान यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि लेकर के चला जाएगा, और यदि ये हरि हैं, विष्णु हैं, तो आज आपका गुरु होना सार्थक हो रहा है और आज मेरा शिष्य होना सार्थक हो रहा है। गुरु और शिष्य का नाता किस चीज का नाता है? गुरु और शिष्य का नाता है परमात्मा तक पहुंचने का नाता। गुरु शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। आज आपका गुरु होना सार्थक हो रहा है और मेरा शिष्य होना सार्थक हो रहा है। भगवान गुरु वही जो हरि ही मिलावे, हमारे यहाँ संतों ने गाया है। गुरु कौन है? गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु वो है जो ठाकुर से मिला दे, गुरु वो ही है जो हमें एकांत में वास करा दे, गुरु वही है जो हमको माला जपना सिखा दे, गुरु वही है जो हमको सबसे प्रेम करना सिखा दे। उसका नाम
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज श्राप दे करके चले गए। भगवान वामन कहते हैं कि भैया देना हो तो दो, नहीं तो मैं अगला आगे जाऊं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बलि कहते हैं भगवान आप लो। संकल्प के लिए जल छोड़ा गया है और बलि महाराज ने संकल्प किया है, और जो ही त्रिवाचा पूर्ण हुआ कि मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं। अभी जो छोटे थे, जो 52 अंगुल के थे, छोटे से दिखाई दे रहे थे, वो विराट रूप में परिणित हो गए। सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः, भगवान विराट बन गए। और यहाँ विराट बन करके भगवान ने ये दिखाया कि जिसे विराट बनना है उसे वामन बनना ही पड़ेगा। मतलब समझे आप, यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। छोटे बनने का मतलब है आप विनम्रता से रहें। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही बड़ा माना जाता है, और जो अहंकार में पहले से बड़ा चलता वो कहां से बड़ा होगा। यहां भगवान पहले क्या बन करके आए? वामन बन करके आए। मतलब आप छोटे बन करके रहोगे तभी आप बड़े बन सकते हो, और यदि अहंकार में रहोगे तो आप कभी भी बड़े बन ही नहीं सकते हो।